जी का बयान आया है, अभी जुलाना में जो ट्रेलर सामने आया है वो पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, क्या कुछ कहेंगे? अभय सिंह चौटाला जी को पहले अपने पार्टी के हालात के बारे में जानना चाहिए और वो हरियाणा में परिवर्तन से पहले उन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, उन्हें अपने गुस्से में परिवर्तन करना चाहिए। वो हर बात पे आग बबूला हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस से अलायंस करने की बहकी बहकी बातें करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को एक तरफ गालियां देते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से ही अलायंस की बात करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन उनकी चरम सीमा पर आ चुकी है और वो बेसुध हो चुके हैं। उनको यही नहीं पता कि वो कहाँ कब क्या बोल जाए। विधायक ये जी आरोप लगाया है कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष ने और विधायक ने नेताओं के कान भरने का काम किया। ऐसा है कि मैं यहाँ से 2 चुनाव लड़ा हूँ, एक उपचुनाव लड़ा हूँ, एक लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ और ये सभी लोग हमारे साथ दिन रात लोगों के बीच में जाने वाले संघर्षशील कार्यकर्ता हैं और जितने भी लोग हैं इनसे मेरी 2-4-5 को छोड़ के सबसे टेलीफोन पे बात हुई है। सब ठीक हैं, तैयार हैं और सब पार्टी में दोबारा आ जाएंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये रैली के बाद सारे वापस आ जाएंगे। उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने ये शब्द कहे कि दुष्यंत चाहे गठबंधन रहे या ना रहे, दुष्यंत चौटाला जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो क्या मैसेज? तो दुष्यंत जी ने उसका जवाब दिया उछाना में आके कि मैं, वो कह रहे थे कि मैं लिख के ले लो मेरे से, दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इनसे लिखवा जरूर लो, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और फिर इनसे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे। तो ये मैं ये मानता हूं कि सब लोगों ने एक, जितना भी विपक्ष है उसने एक टारगेट बना लिया दुष्यंत को। सब ये मानते हैं कि अभी 35 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इसको गिरा लिया तो गिरा लिया, आगे बस नहीं चलेगा तुम्हारा। अगर एक मौके मुख्यमंत्री बन गया तो फिर ये वो सारे काम ऐसे काम कर देगा जैसे चौधरी देवीलाल जी ने किए, जो सारी उम्र तक याद रखे। दुष्यंत जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। दुष्यंत जी से एक्सेप्टेबल छत्तीस बिरादरी का कोई नेता नहीं है। दुष्यंत जी एक जिले के नहीं है, सारे हरियाणा के हैं। ये बाकी धड़े धड़े के जिले, कोई एक जिले का है, कोई 2 जिले का। आपने जींद को राजधानी बनाने की बात कही है, कैसे संभव? जींद को राजधानी 10 सीट से नहीं बनाया जा सकता। हमने ये कहा था कि दुष्यंत जिस दिन उप मुख्यमंत्री होंगे उस दिन हम हरियाणा के बड़े कार्यालय, सचिवालय जींद में लाने का काम करेंगे। हम उस बात के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं। आप ये देखिए कि दुष्यंत जी के आने के बाद चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे सड़कों के जाल की बात हो, आज चारों तरफ से रोड कनेक्टिविटी की बात हो, कितनी प्रोग्रेस इलाके के अंदर हुई है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास रहा, कोई एक ईंट नहीं लगाई। दुष्यंत जी ने इतने काम किए, तो इसलिए निश्चित तौर पर जो अच्छे काम करता है उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। पिछले दिनों एक उछाल आया था कि भाजपा जसपा गठबंधन टूटने जा रहा है, निर्दलीय विधायकों ने काफी बयानबाजी दी थी, लेकिन अब वो शांत हो गया कहीं ना कहीं। आपको लगता है कुछ विरोधी लोग हैं जो इस तरह प्रचार कर रहे हैं, क्या है? ऐसी कोई बात थी नहीं, ये एक चर्चा चला दी गई और जब भी इस तरह की कोई चर्चा चला दी जाए तो उस पर बवाल तो उठ ही जाता है, तो बवाल उठा होगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आवश्यकता ही नहीं है ऐसी बात।